अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। देखिए हम थोड़ी देर के लिए आपको एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वही होगा। जैसे हम मान लिए कि कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर हो गया, ये 23 है, 23 जो है एक 2 डिजिट नंबर हो गया। अब इसी का एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, हाँ ये है। अब सम बोल रहा है कि इन दोनों डिजिट का नंबर का सम कितना है, 9 है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हाँ वैसे है नहीं, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये 5 हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए ये 45 है, तो अब देखिए इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 2 डिजिट नंबर भी है और इसका सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। इसको छोड़ दीजिए, 23 को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हमको मिल रहा है एग्जाम्पल सेम वाला तो हम कहा 23 माना। 45 ये 2 डिजिट नंबर हो गया, इसका सम कितना हो गया, 9 हो गया। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर इस वाले नंबर का 9 गुना हम कर दें, तो 9 गुणे 45 कर दें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। अब इसका ऑर्डर हम रिवर्स कर दें, जो 45 हमारा नंबर था इसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है, रिवर्स कर दें। रिवर्स ऑर्डर करेंगे मतलब यूनिट प्लेस पे कौन था, 5 था, और 10 प्लेस पे कौन था, 4 था, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे मतलब यूनिट प्लेस पे हम किसको ले आए, 4 ले आए। ठीक, 4 ले आए, यूनिट प्लेस पे अब 4 आ गया और 10 प्लेस पे कौन सा आ गया, 5 आ गया। ट्वाइस द नंबर, इसका दोगुना, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 गुना, इज मतलब है ट्वाइस द नंबर obtained, ट्वाइस है नंबर का, और जब obtained कब हो रहा है, जब रिवर्स कर देते हैं तो। लेकिन ये वाला नंबर नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। देखिए ये दोनों का गुणा क्या हो गया, 108 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 × 5 = 45, 5 4, 9 × 36 और 4 40, 405 आ रहा है, यहाँ 108 आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। लेकिन एक एग्जाम्पल के बेस पे हमने समझा दिया कि ऐसे ही कुछ होगा, जो भी होगा वो ऐसे ही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 45 और 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकती है, वो 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 13 हो सकता है, 23 हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 13 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 नहीं बना रहा है। 18 को अगर हम लोग करके देख लें, 18 को देखिए 9 हो भी रहा है, अब इसका 9 गुना कराएं, 9 गुणे 18 कराएं, ठीक है, और उसके बाद में फिर कितना कराएं, यहाँ पर 2 गुणे 81 कराएं, तो देखिए हो रहा है 18 9 162 हो रहा है, और ये हो रहा है 2 1 9 2 8 16 162, ठीक है। तो ये मतलब होगा, यही होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। रिवर्स कर दे रहे हैं ऑर्डर को, जब ऑर्डर को रिवर्स करते हैं मतलब यूनिट प्लेस पे 8 था, तो अब 8 को कहां लेके चले जाएंगे, 10th प्लेस पे लेके चले जाएंगे। 10th प्लेस पे जब गया तो ये यहां पर पहुंच गया, दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो गया, और इसका 2 गुना जब कराया और इसका क्या है 9 गुना कराया, तो दोनों देखिए बराबर आ रहे हैं, मतलब अब यही आना है, 18 ही आएगा। फाइंड द नंबर बोला है तो 18 ही नंबर आएगा। ये तो समझाने के लिए बताया था कि कोई 2 डिजिट नंबर है, उनका सम जो है 9 है, उसका रिवर्स कर दिया जाता है उसका ऑर्डर को, तो उसका 2 गुना जो रिवर्स करने के बाद और 9 टाइम्स उस नंबर का इक्वल है, ये 2 कंडीशन है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब तो ये समझने के लिए इतना बताया गया कि ऐसा कुछ होगा, हमको रिजल्ट अब पता चल चुका है कि रिजल्ट आना क्या है इसका, लेकिन ऐसे नहीं, अब हमको सॉल्व करके बताना होगा कि डायरेक्ट नहीं, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन तो है नहीं कि हम लोग सीधा टिक कर दें। अब लिखेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी
10x+y। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ये इस फॉर्म में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि आप लिख दो 62 लिख दो, ठीक है ना, जब 62 बोल दिया जाता है तो इसको देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 2 गुणे 1 प्लस का 10 गुणे 6, ऐसा लिखेंगे तो देखिए ये भी 62 लिखा हुआ है। ये 60 और प्लस 2 बराबर 62 लिखा हुआ है। मतलब इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये चीज नहीं लिखी जाती है, लेकिन अगर आप लिखोगे तब भी वही बात बनी। तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ ले। मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो लेट कर लिया। अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिए कि where y is 8 यूनिट प्लेस and x is 8 10th place। ये लिख लिया। ठीक है, मतलब y क्या है? यूनिट प्लेस पे है और x क्या है? 10th प्लेस पे है। अब हमको क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से वही बात लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी तक करते हुए आए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सम मतलब वही चीज, नंबर इनका सम, मतलब ये y अगर है और ये x है तो इनका सम कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और फिर आगे दूसरा वाला कंडीशन क्या बोला है? दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा है हमको आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना है। जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उस नंबर का 9 गुना, मतलब हमारे पास जो है वो 10x प्लस वाई, वाई इंटू 1 लिखेंगे तो एक ही बात हुआ। अब इसका जो है 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इज ट्वाइस मतलब 2 गुना है। अब रिवर्स कर दें ऑर्डर को तो y क्या था? यूनिट प्लेस पे था, मान लीजिए y इंटू 1 था, y इंटू 1 था तो y को कहाँ? 10th प्लेस पे लेके चले जाएंगे और इस x को कहाँ लेके चले आएंगे? यूनिट प्लेस पे। मतलब अब लिखेंगे x इंटू 1 प्लस का 10 इंटू वाई, मतलब ये अब बन गया 10y प्लस x। कुछ इस फॉर्म में बनना चाहिए। हाँ, तो यहां से अब अगर हम देखते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं तो 9, इसको सॉल्व कराइए, 90x हो गया 9 गुणे 10, 90x प्लस का 9y इज इक्वल टू 2 का 10 में गुणा हुआ तो 20y प्लस का कितना? 2 गुणे x, या 1 का गुणा कराओगे तब भी आ जाएगा कितना? 2x हो जाएगा। तो 90x में से 2x अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, इधर लेके सबको एक साथ ला के लिख दीजिए, 90x प्लस 9y माइनस 20y और फिर माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना? 0। अब देखिए ये 90x है और ये 2x है, इन दोनों सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 88x। हाँ, और प्लस का 9y और 20y, इसमें माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये चूंकि प्लस का है, छोटा नंबर प्लस का, बड़ा नंबर माइनस का, तो जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। तो माइनस का 11y बराबर 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व कराते हैं तो 88x इज इक्वल टू 11y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8x हो जाएगी। 8x इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 8x। अब यही जो है वैल्यू उठाकर कहाँ हम रख दें? यहाँ पे रख दें। हाँ, put this value in, ये आ गया y इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट।
बी गेट। हाँ, तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 8x रखिए तो x प्लस 8x इज इक्वल टू कितने के, 9 के। तो 9x इज इक्वल टू 9। हाँ, तो therefore x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 क्या आ गया। अब अगर x की वैल्यू 1 हो गई, हाँ, तो अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 यहाँ रखिए, पुट। हाँ, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप रख दोगे 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या चाहे यहाँ पे रख दीजिए, इसको मान लीजिए आप क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड। अगर इसको x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखिए x को हम किस प्लेस पे मान के चले थे, हाँ, 10th प्लेस पे x था, और जो है यूनिट प्लेस पे क्या था, y था। 10th या 10 नंबर becomes क्या था, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू x। x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। 10 इंटू 1 प्लस 8। y की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। 8 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1। 8 इंटू 1 क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है यूनिट, और उसके साथ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो, ये 10th प्लेस वाली है। x वाले के साथ में 10 का मल्टीप्लाई और y वाले के साथ में 1 का मल्टीप्लाई। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस वाली बात बता रहा है और ये क्या, 10th प्लेस की बात बता रहा है। तो 10 यहाँ से आया और 8 यहाँ से आया, यानी कि 18 आ गया। अब अगर आपको जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा सही है कि नहीं। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी वाली कंडीशन की अगर हम बात करें, 9 टाइम्स दिस नंबर, 18 का 9 गुना करेंगे तो 162 हो जाएगा। 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 हो जाएगा। और फिर इस नंबर को अगर पलटेंगे कि मतलब जो 10th प्लेस पे है उसको यूनिट पे लेके जाएंगे, जो यूनिट पे है उसको 10th पे लाएंगे, तो ये 81 बन जाएगा। 81 और 81 के जब 2 टाइम्स करेंगे तो 162 होगा। तो 162 इधर भी बन रहा है, 162 इधर भी बन रहा है, मतलब दोनों तरफ ठीक बन रहा है और दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए ये सही है, क्वेश्चन जो निकाला गया है वो सही निकाला गया है।